हेलो एवरीवन, आज है 18 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं। 96 रुपीज़ का शेयर है, 100 रुपये से भी नीचे अवेलेबल है। पिछले कुछ हफ्तों से ये लगातार टूट रहा है, लगातार गिरावट ऐसी है कि थम नहीं रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया गेम क्या चल रहा है, और राकेश झुनझुनवाला जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम खेला था, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सेल का शेयर 96 रुपीज़ का है। आज भी हल्की सी गिरावट है, पिछले एक महीने में देखें तो 7.5% की गिरावट है। 105 रुपये से टूटकर ये 96 पर पहले भी आया था, लेकिन बाउंस बैक करके 105 पे दोबारा गया, दोबारा 96 पे आया, दोबारा बाउंस बैक करके 98 पे गया, अब वापस वहीं पर आ रहा है। लेकिन एक साल में 48% का ग्रोथ तो है। देखो, तेजी जो बनी थी 70 रुपीज से सीधा पहुंच गया था ये 146 रुपीज पर, लेकिन वहां से लगातार ये करेक्ट हो रहा है, लगातार यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा भी अगर बाउंस बैक आता है, फिर टूट जाता है, फिर तेजी आती है हल्की से भी, तो उससे ज्यादा की गिरावट देखने को हाल फिलहाल यहां पर मिल रही है। 5 साल की बात करें तो कोरोना काल में ये इतनी बड़ी गिरावट आई थी कि ये 20 रुपए पर आपको मिल रहा था, 20 रुपए पर। उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार, एक बड़ी रफ्तार के बाद फिर हमने एक बहुत बड़ी गिरावट भी अभी हम देख रहे हैं। और जहां तक बात करें भैया हम राकेश झुनझुनवाला जी की, तो राकेश झुनझुनवाला जी की ये होल्डिंग्स है, कई सारी कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट है, जिनमें से एक सेल भी शामिल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर भी यहाँ पर शामिल है। 1.09% की होल्डिंग है उनके पास। और अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो 4.5 करोड़ शेयर्स इनके पास है, मतलब 4 करोड़ 50 लाख शेयर है इनके पास। और कुल मिलाकर अगर हम उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 435 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन गेम क्या खेला, देखो अभी उनके पास इतनी होल्डिंग है, लेकिन पिछले क्वार्टर तक उनके पास जो होल्डिंग थी वो 1.76% के आसपास थी। उन्होंने 0.67% की होल्डिंग बेच दी। बहुत सारे शेयर्स, तकरीबन कह सकते हो आपके 3 करोड़ से 3.5, मतलब 3 करोड़ के आसपास के शेयर्स इन्होंने 3 करोड़ शेयर्स इन्होंने बेच दिए। ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। तो उन्होंने, अगर हम देखने की कोशिश करें तो जब शेयर अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, यहां पे ट्रेड कर रहा था, इस प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब उन्होंने ये बिकवाली करी है। और अभी अगर देखें तो डेफिनेटली उनका दाव थोड़ा बहुत सही भी लगा है, क्योंकि शेयर टूटा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके भी बनेंगे यहां पर। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की जहां तक मैं बात करूं तो 2.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स इसके नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकार है, सरकारी कंपनी है। 4.41% एफआईएल्स के पास है, 3.91% म्यूचुअल फंड, 6.56% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। जिसमें से अगर हम बात करें तो LICI मार्केट प्लस वन नॉन यूनिट फंड करके एक है भैया, जो जिनके पास 5.73% की होल्डिंग है। और जैसे कि मैंने कहा सरकारी कंपनी है, तो जाहिर सी बात है प्रमोटर में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देखने को मिलेंगे, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। सेल की अगर हम बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कहते हैं बेचो और भाग जाओ, 85% लोग खरीदने की और 3% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। इवन अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उनकी कमेंट्री काफी पॉजिटिव है। शेर खान ने कहा है खरीदारी करो, और ये जो इनका टारगेट है, जो अभी कल की ही ये न्यूज है, 150 का टारगेट है शेर खान की तरफ से। दूसरी और अगर हम बात करें तो सेंचुरियम ब्रोकिंग करके एक और कंपनी है, जिनकी भी यहां पर खरीदारी की सलाह है और 200 रुपए का टारगेट है। तो दो बड़े दिग्गज ब्रोकरेज फर्म, एक 150 रुपए का टारगेट दे रहा है, दूसरा 200 रुपए का टारगेट दे रहा है। लेकिन देखो, मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो, जी नहीं, क्योंकि देखो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर इस कंपनी को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहली जो चीज है
वो ये है कि भैया ग्लोबली अगर हम देखें तो रशिया और जो यूक्रेन है उसके बीच में टेंशन चल रहा है, और जब भी कोई ग्लोबल चीज़ होती है, ग्लोबली इम्पैक्ट वाली चीज़ होती है, तो ऐसे में जो मेटल कंपनियां होती हैं, मेटल शेयर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा भैया हलचल तब उन शेयर्स में देखने को मिलती है। और स्टील का जो ये मतलब ये जो कंपनी है 96 रुपीज़ का शेयर है सेल का, इस पे अभी थोड़ा और करेक्शन आने बाकी है। रीज़न ये है कि अगर हम देखें तो ये लगातार टूट रहा है, थोड़ा सा भी अगर यहाँ से बाउंस बैक आया फिर टूट गया, बाउंस बैक आया फिर टूट गया, बाउंस बैक आया फिर टूट गया। देखने को लगता है कि अच्छा भैया बड़े अभी भी मौके हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि यार बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी रफ्तार इसने पकड़ ली थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा और करेक्ट होगा, और जो खरीदारी का लेवल जहां तक मुझे नजर आता है वो 80 रुपए के आसपास है। काफी लोग अब कमेंट में कहेंगे कि 80 रुपए भूल जाओ, कभी नहीं पहुंचेगा। अगेन मैं कह दूं ठीक है, ना पहुंचे, कोई ऐसा नहीं है कि सेल में खरीदारी नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। अगेन महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी शेयर आप उठा के देख लो, उसको महंगा मत खरीद लेना, ठीक है। सेल की मैं बात करूं, देखो महंगा अभी भी ये नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है अभी भी चांसेस है कि यह थोड़ा सा करेक्ट और ये हो सकता है। और ग्लोबली जिस तरीके अभी इम्पैक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली मेटल कंपनियां ज्यादा प्रभावित होती है ऐसी चीजों से। 9.69 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 24 का है, ठीक है, सस्ता तो है डेफिनेटली। 73% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, अच्छी बात है। खरीदारी करने का भी सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, और करंट प्राइस भी इसकी कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से। लेकिन एक चीज आप देखो यहां पर, सेल के शेयर ने लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाकर नहीं दिया है, इतना भी नहीं दिया कि बैंक एफडी जितना भी नहीं दिया। रीजन क्या है, देखो 5 साल में 55% का ग्रोथ है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम देखें तो एक वक्त था जब सेल का शेयर जो है वह आपको मिल रहा था 275 के करीब, एक बड़ी रफ्तार आई, ठीक है, टूट गया वापस, भयंकर गिरावट थी ये। और जब ये गिरावट आई थी भयंकर वाली, तब ये पहुंचा था 62 रुपीज पर, फिर तेजी पकड़ी थी इसने और 250 के करीब पहुंचा, वापस टूट के ये बिखर गया था, 40 पे आ गया था। फिर तेजी पकड़ी थी इसने, आप देख सकते हैं कि 108 तक गया, टूट के वापस बिखर गया, तेजी गिरावट वाला खेल चला है। पहली चीज, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट यहां पे नहीं करना चाहिए इस कंपनी में। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा नीचे खरीदो, ऊपर बेचो, भाग जाओ यहां से। क्योंकि देखो जो मेटल कंपनियां होती है उसमें जनरली मैं ये चीज प्रिफर करूंगा कि लॉन्ग टर्म का निवेश के बारे में सोचना नहीं चाहिए। वहां पर जो मेटल कंपनियां हैं वहां पर बहुत सारी चीजें होती है जो डेंट पहुंचाती है, जो इनको नुकसान पहुंचाती है, तेजी गिरावट दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी सस्ता मिले तो खरीदो, और जब महंगा हो जाए तो ये भी आप में थोड़ा सा होना चाहिए कि नहीं, लालच थोड़ी कम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब ये इतने ऊपर जाएगा दोबारा तब मैं बेचूंगा, प्रॉफिट मिलता हो एक बार के लिए तो बेच दो, पहली चीज यही है। 80 पे मैं कहूंगा कि खरीदारी के मौके हैं, और दोबारा अगर ये 90-95 मतलब वहां से दोबारा अगर ये 95 to 100 पहुंचता है तो दोबारा वहां पर बेचने के मौके भी आपको मिल जाएंगे। काफी लोग इस चीज से अग्री नहीं करेंगे, ठीक है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन सिंपल मेरी चीज ये कहती है यहाँ पर कि देखो किसी भी शेयर्स को महंगा खरीदने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन रहा है अगर आप देखोगे तो वो लगातार डिक्रीजिंग मोड में है, ठीक है। तो ऐसे में हाथ डालने से पहले एटलीस्ट 2 बार सोचना चाहिए। कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, पोटेंशियल है कि दोबारा ये 120-130 तक जाएगा, लेकिन अभी जो इसका ट्रेंड है वो नेगेटिव है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। और जब भी ग्लोबली कोई चीज़ होती है तो मेटल शेयर सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित होते हैं, तो उस चीज़ को याद रखिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।